ऑडियंस जब 10 दिन पहले शो फुल कर देती है, हाउसफुल हो जाता है, तो और टेंशन हो जाता है कि यार अब तो अच्छा करना ही पड़ेगा। बट ये प्ले अपने आप में एक हमारी उपलब्धि है, बहुत अच्छा लिखा गया है, बहुत अच्छा इसको डायरेक्ट किया है, नीना के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया। और आज मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी शोइंग द प्ले टू देम। सर, आपने ट्विटर में कहा था आपके बर्थडे पे आपको बहुत अच्छी एक विश आपकी पूरी हो गई थी, गिफ्ट मिल गया था आपको इसी प्ले से रिलेटेड, उसके बारे में आप कुछ बताइए। नहीं, आमतौर पे लैंडमार्क बर्थडे पर लोग पार्टी वार्टी करते हैं और मुझे लैंडमार्क बर्थडे पर कुछ ऐसा करना था कि जो मुझे इस बात का एहसास कराए कि अभी बहुत साल है मेरे पास ज़िंदगी में काम करने के लिए। तो मैंने अपना एक ध्येय और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया था कि मैं इस प्ले की ओपनिंग 7 मार्च को अपने बर्थडे पे करूँगा और हुई। इस दौरान हमने कुछ 15-20 शो कर चुके हैं, इसका फर्स्ट इंटरनेशनल प्रीमियर भी कर दिया है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि हम 2 महीने के वर्ल्ड टूर के लिए जा रहे हैं प्ले लेकर, 25-30 शोज़ करने हैं, अमेरिका, कनाडा, फिर उसके बाद वापस आकर फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो प्ले की अपनी एक सक्सेस है। इस प्ले की सबसे बड़ी सक्सेस की बात यह है, और ये टचवुड करने की बात बोलता हूँ, कि हमने आज तक इस प्ले की बुकिंग विंडो नहीं खोली है। ये प्ले शो शुरू होने से पहले ही या बुकिंग विंडो खुलने से पहले हो जाता है और थिएटर के इतिहास में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। थिएटर से मैं आया हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैं पढ़ा लिखा हूँ और थिएटर को जब आप इंसान वापस करता है पैसों के हिसाब से, इज्जत के हिसाब से, तो ये बहुत मन को शांति मिलती है। अनुपम सर, आज जो है सारे मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं, तो शो के बारे में आपने क्या डिस्क्रिप्शन दिया था उनको कि किस तरह का शो है? उनको टाइटल देख सुन के ही मज़ा आ गया था। मेरा वो मतलब नहीं था। हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल करते हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप लोग भी जितने भी यहाँ मेरे पर कैमरा के पीछे खड़े हैं, ये बहुत बोलते हैं मेरा वो मतलब नहीं था। और मेरी मोहब्बत के लिए आ रहे हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरे काम की इज्जत करते हैं और बेसिकली प्यार के लिए आ रहे हैं। नहीं भी आते तो उनकी ज़िंदगी चलती, मगर आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर कमिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्मिंग फॉर देम। अनुपम सर, क्विक रिएक्शन ऑन करंट एफडीआई इशू। दिस इज द शो टाइम एंड दिस इज द टाइम फॉर ओनली मेरा वो मतलब नहीं था एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। अनुपम सर की बात करें, अरे मैंने तो बहुत बार लोगों को बोला है, कभी माशूका को बोला है, कभी माँ को बोला है, कभी भाई को बोला है, बहुत बार होता है। बहुत बार आप किसी से गलतफहमी आपसे हो जाती है और वो गलतफहमी सामने वाले को परेशानी करती है, तो आप बोलते हैं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। हम कभी वो नहीं बोलते जो हमारा मतलब था। So are you excited or you're more nervous for the play? I'm right now more nervous. Once the play starts, then hopefully I will be in my elements. सर, एक आखिरी क्वेश्चन, सुब्रमण्यम स्वामी ने एफटीआई के स्टूडेंट को नक्सलाइट के साथ कंपेयर किया। ये शो में आज मैं मेरा वो मतलब है था के अलावा और किसी बारे में बात नहीं करना चाहता। अरे नीना रेडी, नीना आ रही है। जी, सबसे पहले बताइए आज की शाम से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इतना जो फेमस हुआ आपका ये प्ले जी, आज भी लेकिन एक्साइटमेंट और नर्वसनेस होती है आपको? हाँ, क्या होता है कि नाटक चीज़ ही ऐसी है कि जब तक नर्वसनेस नहीं होगी तब तक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। तो नर्वसनेस किसको कहिए कि वो पेट में चूहे कूदते हैं, तो वो थोड़ा सा होना ही चाहिए, वरना ऐसा लगता नहीं कि प्ले हो रहा है। तो कितने भी शो हो जाए, भले 1000 शो हो जाए, लेकिन तो भी वो एक पेट में जो हलचल है वो रहती है। जी, अगर स्टोरी की अगर बात करें, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, हर कोई जिससे रिलेट कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन आपने ये स्टोरी का आइडिया आपको आया कहाँ से? क्या आपने कोई रियल लाइफ इंसिडेंट देखे थे आसपास या खुद के लाइफ में जो आपने ये स्टोरी लिखी? हाँ, हर चीज़ कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड तो होती है। मैंने कुछ देखा था, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था किसी मेरे एक अंकल के साथ, लेकिन मैंने ये एक्सप्लोर किया कि फर्स्ट लव जो इमोशन है किसी भी आदमी की लाइफ में, वो उसका कोई उम्र से ताल्लुक़ नहीं है कि वो बूढ़ा हो गया तो फर्स्ट लव को भूल जाएगा। तो वो फर्स्ट लव की चिंगारी जो है वो उसके दिल में हमेशा उतनी जवान रहती है। वो किसी समय भी इग्नाइट हो सकती है, अगर उसको एक माचिस की तीली दिखाई दे जाए तो वो इग्नाइट कभी भी हो सकती है। तो बस यही थीम लेकर मैंने ये प्ले लिखा है। No, it's very much a part of the play.
In fact, the name has not inspired the play. The play has inspired the name. The name is part of the play. Name is an extraction from the play. नहीं, FTI पे बात करने का मतलब नहीं है आज, वो फिर कभी बात करेंगे। आज हमारा ये प्ले है तो प्ले के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सर। अभी तक नहीं कहा, मतलब विदाउट द शो नहीं कहा। अभी शायद कह दूंगी एक बार जब ज़्यादा शो हो जाएगी। मीना जी, बहुत टाइम से आपके एक्शंस को हम मिस कर रहे हैं, क्या वजह है कि आप आए नहीं, मीडिया को आपने फेस किया नहीं, सेंट्रल लुक? मैं इसलिए नहीं कुछ किया मैंने बहुत समय से, क्योंकि मेरी उम्र की औरतों के लिए कोई अच्छे रोल है ही नहीं। सो अच्छा रोल नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ औरतों के लिए आफ्टर 50 देयर इज़ नथिंग, so there is nothing for me to do. So thank God I am doing this play and I am very happy doing this play. Tina ji, how it was working with Anupam Kher and Rakesh Mehri? So it's great fun because basically we are from theatre and we have a discipline and we have a commitment, and both of them are very funny. They have a very great sense of humor. So it's great fun being with them and traveling with them and working with them. मीना जी, अगर बात करें जो प्ले की स्टोरी है, हर कोई इंसान अपने आप से रिलेट कर सकता है। कहीं जब आपने पहली बार स्टोरी का आइडिया आपने सुना पड़ा, आपको कुछ इंसिडेंट अपने कुछ याद आया, आपके रियल लाइफ से कुछ इंस्पायर्ड, आपको कुछ याद आया? नहीं नहीं याद Word on है। FTI? हाँ जी, Quick word on FTI? no. Thank you so much. Thank you.
ये जब प्ले का जो रिहर्सल चल रहा था तो खेर साहब मेरे साथ शूटिंग कर रहे थे गोंडल में। At that point time he was really panicking क्योंकि बहुत समय के बाद वो एक प्ले कर रहे थे एंड उनसे लाइंस मेमोराइज नहीं हो रही थी। Tries to keep on threatening him, keep on teasing him कि अगर ये लाइन अगर आप स्टेज पे भूल गए तो क्या होगा। यहाँ पर होता है तो हम लोग कट कर देते हैं, वन मोर दे देते हैं। स्टेज के ऊपर ब्लैंक हो गया फिर क्या। So he started rehearsing more and more, but it is one of the most difficult mediums I feel in theatre, क्योंकि आपको बेसिकली एक टेक पे हर चीज़ करनी पड़ती है। मेमोरी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फोकस थ्रू आउट दैट 1.5-2 hours you got to be in character. It takes a lot out of you. And I hope that I know this play is doing really well. That's the reason why I'm here. And I think he's one of the finest actors we have, Anupam. And there's Meena Gupta, who I worked with in Veer as well. I think she's phenomenal. Rakesh Bedi also. And I wish the team all the best. And may this play break all the records. कंप्लेंट दर्ज कराया है। वो पोस्ट जो है, जो रिलीजियस पोस्ट है, वो बकवास है। आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट स्टफ। वो हमने नहीं किया है। और जो भी ये कर रहा है, कंप्लेन, वी विल फाइंड देम एंड वी विल गेट इट। इस प्ले के बारे में आपने सुना है, मेरा मतलब वो नहीं था, इस बारे में आपने कुछ सुना है। ऑफकोर्स अनुपम सर हमें अपडेट करते रहते हैं। हमने उनके साथ दावत इश्क की थी तो वो बहुत कुछ बताते थे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट टुडे। प्ले और फिल्म में क्या फर्क होता है? अरे बहुत फर्क होता है यार। स्टेज पे एक साथ परफॉर्म करना इज वेरी डिफरेंट एंड फिल्म में टेक्स होते हैं तो थोड़ी गलती करने का कभी कभी चांस मिलता है। Oh really? Wow! Congratulations to the team. Of course, 50 crores is wow. कुछ फिल्मों का लाइफ टाइम बिजनेस इतना होता है, so congratulations to the team. Yes, I used to do a lot of school plays, and I'm so glad that I get to see a play. And the biggest fan in the world is here. इस प्ले के बारे में सुना है, कुछ कहना चाहेंगे इस प्ले के बारे में? I'm very excited to watch. It's a center look. I'm बहुत excited because I just worked in a film with Anupam sir. We did Daawat Ish together and we become very close. I watched his other play and I know he's just started with this song. I didn't get a chance to watch it earlier, so I am very excited to watch it. You are becoming a music composer. Sorry. Would like to know about your song. You're becoming a music composer with Emily Kapoor. He's asking me if I'm becoming a music composer. No, I'm not becoming a music composer. I'm not acquainted with it, so I can't comment. I'm sorry. और फिल्म में क्या फर्क होता है? प्ले और फिल्म में क्या डिफरेंट क्या होता है? प्ले और फिल्म में बहुत फर्क होता है। I've never really done much theatre, but theatre and film are two very different mediums. Both are great, but I feel safer in film. Thank you. See you. क्या कहना चाहिए?
था, जो पहला प्ले था, कुछ भी हो सकता है। मैं आई रियली एंजॉय दैट दिस वाज लॉन्ग टाइम मेरा वो मतलब नहीं था। आई बिलीव इज अबाउट अ कपल हू मीट्स आफ्टर 30 to 35 years. It would be really fascinating to see how a couple reacts when they meet after 30 to 35 years. Rakesh Bedi being the director and apparently उन्होंने एक special appearance भी किया है. I'm really looking forward. कितना फर्क है प्ले और फिल्म में, क्या डिफरेंट नजर आते हैं? प्ले में बहुत फर्क है, मैंने भी प्लेस किए हैं। प्ले में वन टेकिंग होता है एंड यू टू केटर टू द ऑडियंस टिल द बैक सीट, ये फर्क होता है। और फिल्म में ऑफ कोर्स इट्स जस्ट द कैमरा दैट यू आर प्लेइंग टू। सो आर यू एंजॉयिंग मदरहुड? क्या कहना चाहिए? यस आई एम, दैट्स द बेस्ट रोल दैट आई हैव एवर प्लेड इन माय लाइफ। थैंक यू। सिर्फ एक ही सवाल मेरा उस वक्त भी था कि अगर आप स्टेज के ऊपर लाइन अगर आप भूल जाते हो तो क्या होता है? जैसे कि हम लोग के रीटेक्स हो जाते हैं, अरे भूल गया, जैसे इनके भी काफ़ी होते हैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा जब हम लोग शूटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर बिगनिंग से लेके एंड तक एक ही फ्लो में इमोशन के साथ नो कट के अंदर बोलते जाना, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर्मेट ऑफ एक्टिंग एवर। अरे सर अच्छी बात है, क्या कहना चाहूँगा, पूरा तो बोलने तो अभी तो और आगे तारीफ करने वाले हैं जल्दी। जो प्ले जो मैंने देखा है एक फीलिंग देता है कि नो मैटर आप कहाँ जा रहे हो ज़िंदगी के अंदर, यू गोइंग थ्रू लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस कहीं पर भी, बट एंड में जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आपको एक्चुअली प्रॉमिस करता है ये प्ले कि अगर आपका प्यार नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आप बिछड़ गए, आपकी लाइफ अलग, बट एंड में जाके सब ठीक हो जाता है। एवरीथिंग कम्स अराउंड सर्कल एंड एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल। यू नो पीपल यू मीट यू नो इन योर लाइफ एज वेल, दे कम एंड दे सर्व अ पर्पस एंड दे टीच यू एंड गो, एंड आई जस्ट फील के such a beautiful play, everyone should come and watch because it just tells you that don't worry, he's there yaar, sab theek ho jayega, and you have to eventually make the decision कि भाई what is it, unhappiness or happiness, and always choose happiness, and that's what this play talks about. Thank you, how wonderful. Thank you. अरे बीच में तुम हर जगह घसीटते हो। आपका कोई इंसिडेंट जो कि ऐसा जब कभी आपने कभी कहा हो कि मेरा वो मतलब मेरे आखिरी बार कब कहा था आपने कि मेरा वो मतलब नहीं था? मौके आएंगे, आगे मौके मिलेंगे मुझे जिस हिसाब से मैं जा रहा हूँ आजकल मुझे बैक ट्रैक करना पड़ेगा। मुझे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था मेरा मतलब वही होता है जो मैं बोलता हूँ, लेकिन लोग उसका कुछ और मतलब निकाल लेते हैं और फिर वो बोलते हैं कि नहीं हमारा वो मतलब नहीं था। अगर आपको कभी प्ले करने का मौका मिले तो वो कौन सा टॉपिक पर होगा, कुछ बताना चाहिए? आई होप कि कभी मौका नहीं मिले, क्योंकि इस मीडियम में मैं फेल हो जाऊँगा। जहाँ पर चल रहा हूँ अच्छा चल रहा हूँ और उसी की इज्जत करूँ और उसी को रिस्पेक्ट करूँ और वहीं पे मेहनत करते जाऊँ, वहीं पे चलते जाऊँ बस। क्या कहना चाहेंगे आप? एक ट्रेलर देखा पिक्चर के बारे में। मैं जब मुझे सलमान ने 5 मिनट के अंदर इस फिल्म की कहानी सुनाई थी और मेरे रोंगटे खड़े हुए थे अभी भी देख के, और आंख में आंसू आए थे, और इतनी खूबसूरत, और फिर जितना भी मैंने ट्रेलर देखा है बहुत खूबसूरत लगी है मुझे। उसके बाद पहले तो बजरंगी भाईजान आएगी, वो जालिम है वो, उसके बाद मैंने इंटरवल तक प्रेम रतन धन पायो की डबिंग कर ली है। वो भगवान की दया से टचवुड, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी ऑल्सो द अल्टीमेट फिल्म सूरज बरजातिया की, एंड सूरज और सलमान का जो कॉम्बिनेशन है यार अभी अल्टीमेट ही करना है, उसके नीचे कुछ नहीं करना, काम ही नहीं करना। 17 तारीख को लेकर बिल्कुल ही नर्वस नहीं हूँ, क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी बनी है और चाहते हैं कि लोग इस फिल्म को जाके देखें, ताकि जितने लोग जाके देखेंगे हमको पता चलेगा कि ये देश किस राह पर चल रहा है। यू नो अमल, प्यार, मोहब्बत, यू नो लव, स्प्रेडिंग लव, नोबिलिटी, अगर इस दिशा में चल रहा है, विथ बीइंग नॉर्मल, विथ entertaining, with having emotions, and just be together, being human, then I think that we are on a winning track. So the footfalls in the theatre will prove which way we're going. सर आज
फिल्म बाहुबली भी रिलीज हुई है Arey, जिसमें 58 oh my God, that film is supposed to be like something else. Only I've seen the promo, and I've known Rana since the longest time, and he's done a superb job. His father, in the story for yeah. अच्छा It's done. I am really happy. I'm really happy that Bahubali is done really well, and today Rana will realize that why I used to tell him to act. He wanted to be a software engineer. की मुबारकबाद हो। आप सबको बहुत बहुत ईद की शुभकामनाएं। ईद मुबारक। किसका? नहीं, अभी जाके देखूंगा फैन का टीजर, लेकिन देखने से पहले ये कहता हूँ कि इट्स गोइंग टू बी सुपर। बहुत ही बेहतरीन प्ले था और मज़ा आ गया उसमें, बहुत हंसे भी और रोए भी। और ये मेरा दूसरा प्ले है, मैंने अनुपम का देखा, पहले मैंने कुछ भी हो सकता देखा था, वो भी ज़बरदस्त था। एंड दिस प्ले इज़ ऑल्सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एब्सोल्युटली। इट्स अ वेरी इट्स अ लव स्टोरी, इट्स अबाउट फर्स्ट लव, पहला प्यार। और फिर उसके बाद पहला प्यार जो भी होता है, जो कोई भी इंसान मेरे ख्याल से जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं सबके दिलों में यही होगा कि चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो कॉलेज में, पहला प्यार आदमी भूलता नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले प्यार से आपकी शादी नहीं होती और आप कई सालों के लिए बिछड़ जाते हैं, उसके बाद फिर जब मिलते हैं तो फिर क्या होता है। तो ये प्ले वो है। ये मेरा वो मतलब नहीं था, आपके अंदाज में हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा। हाँ, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ, वो तो मैं हमेशा ही कहता हूँ, मेरे ख्याल से हर सब यही कहते हैं। मतलब कभी ना कभी मेरे ख्याल से हर एक घंटे में कोई ना कोई तो ज़रूर कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। बुरा मत मानना, मेरा वो मतलब नहीं था। जब आपने कहा मेरा ये मतलब जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। नहीं, कितनी बार होता है कि अपनी पत्नी के साथ जब वो बुरा मान जाती है किसी चीज़ के लिए और थोड़ा सा हर्ट हो जाती है, तो यार आप मुझसे कहेगी कि तुमने ऐसा कहा कैसे। मतलब यार मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाहता था, पर तुमने ऐसा समझ लिया, मेरा वो मतलब नहीं था। सलमान ने बोला कि लास्ट में जाते जाते सब कुछ अच्छा हो जाता है, एंडिंग बहुत अच्छी है, तो उस बारे में बस यही तो ख़ास बात है कि आप जब प्ले देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते। और व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस प्ले इज़ अ वेरी लाइट प्ले। इट्स सॉर्ट ऑफ बीइंग, इन स्पाइट ऑफ बीइंग फनी एंड इमोशनल एंड वेरी आइडेंटिफाइबल, हेवी नहीं है प्ले। अदरवाइज खास कभी प्लेयर्स जो होते हैं कभी बहुत हैवी हो जाते हैं, मगर ये दिस इज़ अ वेरी फील गुड काइंड ऑफ प्ले। बाहुबली भी रिलीज हुई है जो कि जिन्होंने 60 करोड़ कमाए हैं, इसके बारे में सर एक क्वेश्चन। आई लव्ड इट एक्चुअली, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी भी नीना जी को ऑब्वियसली लाइव परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, एंड मैं उनको भी यही बोल रही थी कि इट वाज अमेजिंग। बहुत ही इमोशनल प्ले है सेकेंड हाफ में स्पेशली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लव्ड इट। करंटली अगर भविष्य में कभी आपको प्ले करने का मौका मिले तो कौन सा टॉपिक होगा जिसके ऊपर आप प्ले करना चाहेंगे? ओह गॉड, इसलिए मैं एक्टर हूँ, मैं राइटर नहीं हूँ। वो राइटर सोचेंगे और मुझे ऑफर करेंगे तो मैं कर दूँगी फॉर श्योर। काफ़ी समय से हम आपको बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, बॉलीवुड में आपकी आ रही है, क्या वो मैं अभी अनाउंस नहीं कर सकती। जब मेरे प्रोड्यूसर्स बोलेंगे जाओ अनाउंस कर दो, फिर मैं कर दूँगी। कभी ऐसा मौका है जब आपको बोलना पड़ा कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, ऐसा? ओह, दिन में 1000 बार दिन में 1000 बार, क्योंकि मैं बिना सोचे बोलती हूँ, तो मुझे तो हमेशा बोलना पड़ता है यार मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ, मैं यही बोल रही थी कि कितनी फिल्मों का लाइफ टाइम बिजनेस 50 करोड़ होता है। सो आई एम वेरी ग्लैड कि हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसी फिल्म आई है जो इंडस्ट्री के लिए इतना पैसा कमा रही है एंड प्रोड्यूसर्स के लिए। बट सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म की तारीफ हो रही है, सो ऑब्वियसली इट्स वेल डिजर्व। सो कंग्रेचुलेशंस एंड आई होप एवरी फिल्म एवरी फ्राइडे मेक्स दिस मच मनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। आई लव द प्ले। आई थॉट अनुपम सर, नीना मैम, अमेजिंग एक्टर्स, एवरीवन नोज, और बहुत मज़ा आया। इट वाज वेरी इमोशनल ऑल्सो, इट वाज फनी, इट वाज एवरीथिंग, एंड आई रियलाइज कि मुझे प्ले कभी नहीं करना लाइफ में। लास्ट आपने कब बोला था किसी को कि मेरा वो मतलब नहीं था? किस तरह की बातों पे आप ऐसे कहते हैं कि मेरा मतलब वो नहीं था? मतलब आई थिंक एवरी डे समथिंग लाइक दिस हैपेंस मेरे लाइफ में। वो तो डिटेल्स में नहीं जाएंगे अभी, बट होता रहता है।
But I also realized कि दो मतलब 1.5 घंटे की play है and it's only 2 people and there's so much dialogue. तो I feel कि I'll never be able to do a play क्योंकि इतना dialogue याद करना आसान नहीं है. तो it's very very tough and they did a great job. I had a great time. That was without takes. I think हाँ बोलिए. एक फिल्म का नाम है फितूर. शूटिंग चल रही है अभी 12-15 दिन बाकी है और वो फरवरी में रिलीज होगी. हाँ बस के बारे में क्या बोलूँ अभी अभी तो कैरेक्टर के बारे में बात करना थोड़ा अभी थोड़ा अर्ली है बट मैं आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द फिल्म. आई लव वर्किंग विद Gattu. I think he's a great director with Katrina and everyone, the whole team. So I'm having a wonderful time. We got to go to Kashmir 2 times. We're shooting in nice places. It's a lovely character to play. Fingers crossed. I hope it all goes well. आदित्य आज बाहुबली रिलीज हुई जिसने फर्स्ट डे में 260 करोड़ कमाया है तो फर्स्ट डे में वाओ रीजनल फिल्म जिसने इतना किया तो आपका क्या टेक है इस पर? मेरा टेक है कि आई थिंक इट्स ग्रेट दैट फिल्म्स लाइक दिस आर गेटिंग मेड. बहुत इंस्पायरिंग है as a country and as an industry that we're kind of mounting films of this size, of this vision, and they're being successful, so people are accepting them. So I think more producers will put more money on stuff like this and people can use their imaginations more, which is good for the industry. Namaste ma'am, क्या बोलना चाहेंगे आप? वो तो नए डायरेक्टर्स नहीं है. हाँ उसके कंपैरिजन के बारे में मतलब एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है बट आई थिंक व्हाट यू ट्राइंग टू से इज न्यू काइंड ऑफ मूवीज बीइंग मेड एंड दैट्स ग्रेट. लाइक आई वाज सेइंग बाहुबली is a new kind of film. It's a huge film on a large scale and visually it's different. And the more that we experiment, the more the audience is also happy क्योंकि उनको भी एक अलग चीज़ देखने को मिल रहा है. So I think it's great. Congratulations. I'm trying to be there. I hope I can make it, but congratulations कहना चाहूँगा. Anyway, thank you. Bye.